पंजाब वर्कर्स वेलफेयर फंड एम्प्लॉइज यूनियन की तरफ से एहतजाजी कॉल के नतीजे में आज वर्कर्स वेलफेयर स्कूल्स के पंजाब भर में तमाम स्कूलों में आज भी एहतजाज और तालीमी बाइकाट का सिलसिला तीसरे रोज भी जारी रहा। इस सिलसिला में वर्कर्स वेलफेयर स्कूल गर्ल्स जोहर कॉलोनी में एहतजाज का सिलसिला जारी रहा। मुलाजमीन ने अपने मुतालिबात पेंशन, मेडिकल वेज पे, टाइम स्केल, हाउस रेंट इजाफा, मेडिकल के फंड्स का अजरा और दीगर मुतालिबात के हक में एहतजाज किया। एहतजाज के शरका का कहना था, तमाम अहबाब से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ जो भी हमारे अरबाब इख्तियार हैं कि वो जो 3-4 दिन से हमारे पूरे पंजाब वर्कर वेलफेयर बोर्ड के मुलाजमीन सरापा एहतजाज हैं, तमाम टीचिंग हजरात और नॉन टीचिंग हजरात जो स्कूलों में बच्चे भी सफ़र कर रहे हैं, पढ़ाई नहीं से बैठे हुए हैं, उन सब के ये मुतालबात हैं कि हमें पेंशन का जो है हमारा हक है वो दिया जाए। हमारे पंजाब वर्कर वेलफेयर बोर्ड में ये सबसे ज़्यादा शर्मिंदगी की बात है कि पंजाब का जो मिनिस्टर है वो हमारे पेंशन को अप्रूव नहीं कर रहा है, जबकि हमारे अगेंस्ट सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में जो है उनके मिनिस्टर हजरात ने इस चीज़ को अप्रूव कर दिया हुआ है, उनकी पेंशन भी उनको मिल रही है। 1-2 साल से उनकी ये चीज़, उनका नोटिफिकेशन बकायदा इस पर हो गया हुआ है और हमारे उस रिटायरमेंट के बाद के ड्यूज़ भी हमारे मुलाजमीन को नहीं दिए जा रहे। 1-1 साल से हमारे लोग बैठे हुए हैं। बैठने की बात तो दूर है, कोई 2 से 3 हजरात फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट के ऐसे हैं मुलाजमीन जो रिटायरमेंट के बाद घर जाके वफात पा चुके हैं, लेकिन उनको अभी तक उनके रिटायरमेंट के ड्यूज़ नहीं दिए गए। और अगर एक बंदे को मिले हैं, वो वाइस प्रिंसिपल थी मैडम अजरा, उनको अगर मिले हैं तो वो भी उनके लवाहिकीन ने बाद में वसूल किए हैं। उनको ये इतना जो है ना, उनके नसीब में ये नहीं हुआ कि उनको 2-3-4 माह के अंदर ये मिल जाए, 1 साल के बाद उनको ये रिटायरमेंट के ड्यूज़ मिले। ये तो एक मेजर प्रॉब्लम है ना, मेजर को चलें साइड पर रख लें। इसके अलावा हमारे जो माइनर से इशूज़ हैं, जो आजकल जो मौजूदा डायरेक्टर हैं सज्जाद असलम साहब वो, और जो सेक्रेटरी साहब हैं रिजवान साहब वो, इन्होंने इतनी नाअहली का सबूत दिया हुआ है। इनके जब से ये लोग आए हुए हैं, 1 साल से डायरेक्टर और जो सेक्रेटरीज हैं आए रोज बदलते रहते हैं, सारे लोग डेपुटेशन के बैठे हुए हैं हमारे। इनको हमारे मुलाजमीन की कोई ज़रा बराबर परवाह नहीं है। एक छोटा सा माइनर सा इशू लेके बैठे हुए हैं जो अब तकरीबन 6 माह से अप्रूव हुआ है, जुलाई से अप्रूव हुआ है। जुलाई 2021 से हाउस रेंट अलाउंस जो हमारा इंक्रीज हुआ है 44%, वो अभी तक लोग बैठे हैं और उनको 1 रुपया तक नहीं मिला उन लोगों को। ये तीसरा रोज़ है आज हमारा, और इस सिलसिले में जो हमने स्ट्राइक की हुई है, कोई भी अथॉरिटीज़ में से हमसे कोई बात नहीं हुई, ना इस सिलसिले में कोई काम हुआ है। हाउस सीलिंग का मसला है, पेंशन का सबसे ज़्यादा हमारा मसला है, उस पर कोई बात नहीं हुई। कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की उसकी मुस्तकिली है वो नहीं की गई। इसके अलावा जो है और हमारे जायज़ मुतालबात है उनको पूरा नहीं किया गया। पंजाब वर्कर वेलफेयर फंड एम्प्लॉइज़ यूनियन की कॉल पर आज मुलाजमीन के एहतजाज का तीसरा रोज़ है। हायर अथॉरिटी की जानिब से अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। इस वक्त हम नहीं चाहते कि मुलाजमीन जो है वो बार बार एहतजाज की राह इख्तियार करें, लेकिन अरबाब इख्तियार ने हमें मजबूर कर दिया है कि हम अपने मुतालबात के हक़ के लिए सड़कों पर आएँ या तालीमी बाइकाट करें। हमारा पेंशन का बुनियादी मसला है, टाइम स्केल है, इसके अलावा वाजबात हैं जो रिटायरमेंट के बाद वो नहीं अदा किए जाते, प्री मैच्योर इंक्रीमेंट है, मेडिकल को तनख्वाह का हिस्सा नहीं बनाया जा रहा और जो मिल रहा था वो भी इस वक्त अदा नहीं किया जा रहा। अरबाब इख्तियार से हमारी गुजारिश है, मिनिस्टर लेबर और सेक्रेटरी साहब से, सेक्रेटरी लेबर जो हैं नए आए हैं, उनसे गुजारिश है कि वो इस मामला को जल्द अज जल्द रिज़ॉल्व करें ताकि हम अपने तालीमी मामलात को दोबारा से बहाल कर सकें। इतनी सर्दी में हम स्कूल आ रहे हैं, अगर इतनी सर्दी में हमारे स्कूल आने का फ़ायदा क्या है जब हमारी क्लासेस नहीं होनी। ठीक है, हमारी टीचर्स हमें बहुत अच्छा पढ़ा रही हैं, बहुत अच्छा गाइड करती हैं। ठीक है, इनके मुतालबात को हल करें ताकि हमारी क्लासेस बहाल हों दोबारा से। ठीक है, हमारा तालीमी निज़ाम जो है वो बाइकाट हुआ है फुल, क्योंकि हमारे टीचर्स खुद परेशान हैं। देखें, हमारे टीचर्स हैं, यही तो हमारे मुल्क का, अगर ये हमें पढ़ाएंगे नहीं तो हम कैसे तरक्की करेंगे। आप कम से कम इनके राइट्स को तो पूरा करें, जो इनके हक़ हैं वो तो इन्हें दें, इनके वाजिबात इन्हें अदा करें ताकि हमें ये पढ़ाएं। इतनी सर्दी में पहले ही कोरोना की वजह से हमारा बहुत हर्ज हुआ है, और अब ये आप टीचर्स के मुतालबात को नहीं पूरा कर रहे हैं तो हमारा अगेन ये हर्ज हो रहा है। और हमारे टीचर्स के मुतालबात को माना जाए और ताकि हमारी पढ़ाई का हर्ज ना हो, हमारी पढ़ाई का बहुत नुकसान हो रहा है। हमारे टीचर्स के मुतालबात को हल किया जाए, टीचर्स के मसाइल हल करें, हमारी तालीमी निज़ाम को बहाल करें। हम चाहते हैं कि हमारे उस्ताद के तालीमी मुतालबात पूरे किए जा सके, हमारा कोई तालीमी हर्ज ना हो और उनको उनके प्राइज़ दिए जा सके ताकि वो हमें क्लास में आके पढ़ाएँ। काफ़ी देर से तालीमी हर्ज हो रहा है।